हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि जो लोग मर जाते हैं, इस दुनिया में नहीं होते हैं, उनकी यादें हमें क्यों आती हैं, जाने अनजाने वो हमें क्यों याद आते हैं, उनकी याद में हम रोते हैं और ये मतलब हमेशा ये सोचते हैं कि काश वो हमारी लाइफ में होते हैं, हम उनके साथ कुछ पल और ज़िंदगी के जी लेते हैं। याद आती है तो क्यों आती है और उसका रीज़न क्या है? देखिए, अपनों की याद तो सभी को आती है, क्योंकि हम में से सभी अधिकतर लोग होते हैं जो अपनों को कभी नहीं भूल पाते हैं, लेकिन कभी कभी याद इतनी हद से ज़्यादा आ जाती है कि हम रोते भी हैं और मिस भी करते हैं, और कौन की याद में रात रात भर रोते रहें, खाना भी ना खाएं, खुद का भी माइंड डिस्टर्ब कर लें। तो इतना हद पार करके यादें क्यों आती हैं? चलिए, इसी के मामले में आज हम बात करते हैं, आखिर ऐसा होता है तो होता है क्यों? क्योंकि जो इंसान इस दुनिया से चला गया है वो अपनी समझिए आत्मा लेके चला गया है। जो ऊपर का खोल है, मतलब ये जो आपको ऊपर दिखता है, मांस हड्डी चमड़ी, ये मतलब ऊपर की जो चीज़ें होती हैं, वो शरीर, जिस शरीर से आपको प्रेम है, जिस शरीर से आपको अपनत्व है, जिस नाम से अपनत्व है, क्योंकि हर इंसान का कोई ना कोई नाम होता है, एक सिंबॉलिक उसकी पहचान होती कि इस फला फला नाम का इंसान फला है। तो वो सब इंसान छोड़ करके एक आत्मा के रूप में निकल करके वो इस प्रकृति में समाहित हो जाता है और बिंदु के ही रूप में वो इस प्रकृति पे भ्रमण करता है। तो जब वो बिंदु के रूप में भ्रमण करता है तो आखिर उसकी हमें याद क्यों आती है? आइए इसी टॉपिक पे बात करते हैं। दोस्तों, कोई भी इंसान जब मरता है तो वो संपूर्ण रूप से नहीं जाता है, वो अपना शरीर यहीं छोड़ जाता है, लेकिन आत्मा के रूप में वो भ्रमण करने के कारण कहीं ना कहीं वो हमारे आस पास ही घूमता है, विचरण। लेकिन हर आत्मा के साथ ये चीज़ फॉलो नहीं होती है। हम हर आत्मा को ये नहीं बता सकते कि वो हमारे बीच में ही है, क्योंकि जो इंसान अपनी निर्धारित समय सीमा आयु को पार करके मरता है, जैसे अब कोई 80-82 साल का हो करके मर रहा है, उसने पूरा वर्क अपना कर लिया है, पूरा जीवन यापन कर लिया, अपने बच्चों की शादी ब्याह सब कुछ कर लिया, उसको अब अपनी लाइफ में कुछ नहीं करना, उसका सब एकदम अच्छे से सब कंप्लीट हो गया, तो वो इंसान मरेगा तो उसकी आत्मा कभी नहीं भटकेगी। आत्मा हमेशा उस इंसान की भटकती है जो अप्राकृतिक मतलब जो मतलब एक्सीडेंट या किसी बीमारी या किसी घटना के माध्यम से जो इंसान मरता है, उस इंसान की आत्मा 100% इस प्रकृति पे हमेशा विचरण करती है, वो भी जब तक वो अपनी भगवान के यहाँ से लिखा कर लाई गई आयु को पूर्ण नहीं कर लेता है, तब तक वो इसी प्रकृति पे भटकता रहता है। लेकिन जब वो अपनी भगवान के यहाँ से जो आयु निर्धारित करवा करके लाया है, वो आयु पूरी कर लेता है, तब या उसकी कोई ऐसी लास्ट विश होती है जो पूरी करनी मतलब बच जाती है। बहुत से लोग होते हैं मतलब उनके बच्चे छोटे छोटे होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उनकी जो है आत्माएं भटकती हैं। बहुत से लोग मतलब अपने माता पिता के लिए जो होते हैं कि हम अपने माँ बाप की अच्छे से सेवा करेंगे, ये करेंगे वो करें, लेकिन अचानक भगवान, क्या बोलें इसको, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, इन शब्दों को तो मुंह से हमें निकालने में भी बहुत ये क्या बोलते हैं इसको, हम नहीं समझ में आ रहा मुझे। लेकिन ये है कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए, भगवान ने कुछ तो सोचा ही होगा इसके पीछे, तो उनकी भी मौत हो जाती है। तो वो ऐसे लोग जो है वो भटकते रहते हैं। बच्चे हमेशा कि मेरे माँ बाप अच्छे से रहें, वो अपनी जीव आत्मा के थ्रू ही अपने माँ बाप के पास रहते हैं। और जो लोग मतलब अपने पेरेंट्स के, और जो लोग अपने बच्चों के, कुछ लोग अपने मियाँ बीवियों में भी बहुत, मियाँ बीवी लोग में भी बहुत प्यार होता है। तो ऐसे लोग वो जो हैं हर हाल में अपने लोगों के बीच में जीव आत्मा के रूप में रहते ज़रूर हैं, वो कहीं नहीं जाते, कभी नहीं जाते। और ऐसे लोगों की याद जब भी आती है जब वो कहीं ना कहीं आपको याद करते हैं
और सोचते हैं कि काश हम जीव आत्मा नहीं एक शरीर के रूप में अपने पास मतलब इनके साथ होते, हम भी इस ज़िंदगी को एंजॉय कर। उस टाइम उनकी यादें हमें बहुत आती, क्योंकि वो भी हमको कहीं ना कहीं याद करते हैं, और वो सोल रूप में होने के बावजूद भी आपके साथ पूरी तरह कनेक्टेड रहते हैं। जैसे एक जिंदा इंसान आपके साथ कनेक्टेड रहता है, एक जिंदा इंसान की वाइब्रेशन जब आप याद कर, एक जिंदा इंसान जब आपको याद करता है तो आपके दिमाग में तुरंत कि मेरा मन हो रहा है चलो उनको कॉल कर लेते, उनसे बात कर लेते, कोई भी आप किसी का भी नाम सोच सकते हो, क्यों किसी के भी ख्याल आपके दिमाग में आ जाते हैं। तो उसको सेम उसी तरह मरी हुई आत्मा भी आपके आसपास होती है रोशनी के रूप में, और वो आपको याद करती है, तो आपको आपके दिमाग में उसके वाइब्रेशन ईजिली आ जाते हैं, क्योंकि जब जीव आत्मा होती हैं उनका भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, तो इस वजह से उनकी वाइब्रेशन नॉर्मली बहुत मजबूत पाई जाती हैं, क्योंकि उनके पास और कोई माध्यम नहीं होता है। और ये जो लोग मतलब झूठ अफवाह उड़ाते हैं कि आत्मा से डर लगता है, आत्मा ने मार दिया, ये टोटली अफवाह है। कभी भी कोई भी आत्मा आपको परेशान नहीं कर सकती है। आप ये सोचो, आपके पास शरीर है, आत्मा है, आपके पास आप हाथ पैर है, आप हर चीज़ यूज कर सकते हो, तो आप खूंखार ज़्यादा होते हो कि आत्मा? आत्मा तो बेचारी ऑलरेडी कमज़ोर है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, ना उसके पास हाथ है ना पाँव है, वो सिर्फ एक प्रकाश का माध्यम है। तो उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी कोई आत्मा नुकसान पहुंचाती नहीं। और अगर अपने लोगों से सोच डरो और सोचो कि हमारे मतलब फलाने ख़त्म हो गए, हमारे भाई माँ ये माँ वो, मतलब कुछ भी सोच लो कि वो ख़त्म हो गए, वो मुझे नुकसान। अरे भैया, जो इंसान जिंदा जिंदा आपको अपने हाथ से खिलाता पिलाता, आपको हमेशा प्यार करता था, आपको हमेशा गाइडेंस देता था, अच्छा हो या बुरा, लेकिन कभी उसने आपका नुकसान नहीं चाहा, चाहे वो आपके माँ बाप हो चाहे कोई भी हो, तो जो इंसान जिंदा में आपका बुरा नहीं चाहा, वो मरने के बाद भला आपका कैसा बुरा चाह सकता? तो कभी भी कोई भी इंसान मतलब कोई भी जीव आत्मा आपका बुरा ना कर सकती है ना चाहती, क्योंकि उसके पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो आपका बुरा कर दे। हाँ, उसके पास ताकत होती है, पर उसकी ताकत आपकी ताकत से जस्ट डिफरेंट है। आपके पास हाथ पैर, आपके पास अपने जीवात्मा की भी ताकत है, आपके पास आपके शरीर की भी ताकत, लेकिन उसके पास नहीं। तो वो बस आपको याद करती है, अपनी वाइब्रेशन आपके तक भेजती है। लेकिन जब आपको आत्मा की याद आए, किसी भी समवन पर्सन की याद आए जो इस दुनिया में नहीं है, तो आप हमेशा उसको याद करें, तो तुरंत उसके सामने मतलब अपने हाथ जोड़ करके तुरंत अपना सिर झुका लीजिए और कहें आप जहाँ भी हो खुश रहो, अपना जीवन अच्छे से यापन करो और हम लोगों की चिंता ना करो। अगर रोना भी आ रहा हो तो खुद को कंट्रोल करो, रो मत, बिल्कुल नहीं रो, क्योंकि रोने से जीवात्मा भटकती है। जितना आप रोगे तो आपके पास तो हाथ भगवान ने दिया है, आप हाथ से अपने आंसू पोंछ लेगी, उसके पास कुछ नहीं है, वो आपको देख देख के सामने और परेशान होगी। तो जब भी आपको याद आए, नेक्स्ट टाइम से आप उनके सामने हाथ जोड़ के एकदम मतलब विनम्र भाव से एकदम शांतमय तरीके से उनको जो है याद करके कहिए कि आप जहाँ भी हो खुश रहो, अच्छे से रहो, हम लोगों की चिंता ना करो, हम लोग अच्छे से जी रहे हैं। और जितना हो सके आप खुश रहने की कोशिश करो, अपना वर्क अच्छे से करो, अपने जीवन में जितना भी ग्रोथ कर सकते हो उतना करो, क्योंकि जीव आत्मा हमेशा आपके आसपास रह करके आपकी सेफ्टी के लिए भ्रमण सोचती है कि किसी न किसी तरह हमारे लोग सुरक्षित रहें। वो कभी आपको, और जब भी आप महसूस करें कि आपको याद आ रही है तो सोचिए वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्योंकि मरे हुए लोगों के पास कोई भी साधन नहीं होता है कि वो आपको आशीर्वाद दे सके। तो वो अक्सर यादों के थ्रू, अपनी वाइब्रेशन के थ्रू आपको आशीर्वाद देते हैं, ना कि आपको सैड होने के लिए। इसलिए आगे से कभी भी मरे हुए लोगों की याद आए तो सैड जोन में बिल्कुल ना जाए, उल्टा हैप्पी रहे और उनके साथ अच्छे से मतलब
ऐसे ऐसा बिहेव करें जैसे कि आप बहुत खुश हैं। अगर आपकी याद आ रही तो उनसे हंस के बातें करो। हाँ, अगर आपको उनकी याद बहुत आ रही है, रोना आ रहा है, तो उनको रोम नहीं, उनसे हंस के बातें करो कि अगर आप होते तो आज आप देखते कि आपकी वजह से हम लोग कितने अच्छे से हैं, आपने हम लोग के साथ जितना भी जीवन जिया बहुत अच्छा है, लेकिन अब आप नहीं हैं, तब भी हम अपना जीवन अच्छे से जी रहे। मतलब उनको ये फील कराओ, उनको फील कराओ कि आप बहुत महान थे, आप बहुत अच्छे थे। सडन जैसे एग्ज़ाम्पल, मेरी मम्मी नहीं है तो मैं जब भी मेरा दिल बहुत ऊब हो जाता है तो हम हमेशा बात करते हैं, मम्मी तुम थी तो हम बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, लेकिन आप नहीं भी हो ना, तब भी हम मस्त हैं। आपने जो जो मुझे सिखाया था, जो जो मुझे मतलब जितनी चीज़ें आपने मुझे बताया था कि तुम जो है ये चीज़ ऐसे करना और ये चीज़ ऐसे करना, या तुमको जो है ये काम ऐसे करना है, कभी इस तरह से बिहेव मत करना किसी के साथ, तो मम्मी हम सेम टू सेम वैसे ही करते हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप देख सकती होंगी, कहीं भी होंगी तो आप देख रही होंगी कि हम कितने अच्छे से सब मैनेज कर रहे हैं, सब चला रहे हैं। तो ऐसे जैसे मैंने अभी बोला ऐसे बात करो, तो ऐसे आप बात कर सकते हो। मैं अपनी मम्मी से जब तक बात करती हूँ तो जब भी उनकी याद मुझे बहुत आती तो हम इसी तरह बात करते हैं, तो इससे उनकी वाइब्रेशन मुझे अच्छी मिलती है। वो भी जहाँ भी होंगी खुश होंगी कि हाँ मेरी बच्ची है, जो भी है अच्छे से रही है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप हमेशा आइंदा से जब भी आपके अपने लोग जो इस दुनिया में नहीं हैं उनकी याद आए तो उनसे खुश होकर के बात करो, हैप्पी होकर के बात करो। कभी भी सैड ना होइए, रोइए नहीं, ना उनको किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम करिए। जहाँ भी हैं वो हमेशा भगवान से दुआ करिए कि वो खुश रहें, और ये मानिए वो अपने यादों के थ्रू आपको एक वाइब्रेशन भेज रहे हैं कि उनको आपकी याद आ रही है। और ये मानिए कि आप उनसे बात करना चाहते हैं तो आप उनके पास भगवान ने मुंह नहीं दिया है, क्योंकि जीवात्मा बोल नहीं सकती है। जीवात्मा सिर्फ आपको फील करा सकती है और कुछ नहीं करा सकती है, या तो अपनी मौजूदगी का एहसास किसी न किसी माध्यम से करा सकती। तो उस टाइम आप उनको सिर्फ याद करो अच्छे से और उनसे बातें करो, और जब आप अच्छे से उनसे बात कर लो, याद कर लो, तो उनको प्रणाम कर दीजिए। तो आई होप सो आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट प्लीज़। थैंक यू सो मच। राधे राधे।